नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कहानी बहुत 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 ही प्रेरणादायक है। जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। जीवन में जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखो, जीवन में हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि आपकी सोच का असर आपके जीवन पर पड़ता है। इस बात को आप जीवन में गांठ बांध लीजिए। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे, आपका जीवन उतने में ही धन्य हो जाएगा। क्योंकि छोटा सोचने में भी उतनी ही ऊर्जा और समय की खपत होती है जितना बड़ा सोचने पर होती है। इसलिए हमेशा जीवन में बड़ा सोचो। दोस्तों, मेरी ये कहानी बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो बहुत प्रेरणादायक है। अत्यंत गरीब परिवार का एक युवक नौकरी की तलाश में ट्रेन से दूसरे शहर जा रहा था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी कभी कभी बनती थी। इसलिए जब वो घर से चला तो सिर्फ 4 रोटियां बांध कर चला था। उसके साथ सब्जी या अचार नहीं था। रास्ते में जब उसे भूख लगी तो उसने अपना टिफिन खोला और रोटी को खाने लगा। रोटी का टुकड़ा तोड़ता और टिफिन में डुबोता और खा लेता। कुछ देर तो आसपास के बैठे लोग उसे देखते रहे। जब एक व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि भैया, आपके टिफिन में कोई सब्जी नहीं है, फिर भी आप टिफिन में रोटी का टुकड़ा क्यों डुबो रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि इसमें अचार है, और विश्वास जानिए कि मुझे रोटी के साथ अचार का स्वाद आ रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि दोस्त, अगर आप इसकी जगह मटर पनीर या शाही पनीर सोचते तो आपको उसका स्वाद आ सकता था। व्यक्ति भी हैरान हो गया कि हाँ, जब मेरे सोचने से अचार का स्वाद आ सकता है तो मटर पनीर या शाही पनीर का भी स्वाद आ सकता था। सब लोगों को ये मैसेज गया कि हाँ, अगर हमें जीवन में कुछ सोचना है तो बड़ा सोचना चाहिए। अगर हमारी सोच पर सब कुछ निर्भर है तो हम छोटा क्यों सोचें? जीवन में वैसा ही मिलता है जैसा आप सोचते हैं। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो और सपने ऐसे देखो जो बड़े हों, क्योंकि सपने ईश्वर जरूर पूरे करता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, करने वाला ईश्वर है। इसलिए सोच बड़ी रखो, सपने बड़े देखो, क्योंकि पूरे उसे करने हैं और वो जरूर करेगा। उसके लिए आपको मन में श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उस भगवान से जुड़े रहना है। आशा है जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।